Hello students, today's chapter is यानी civics chapter रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें केस स्टडी है, यानी जो लैंड डिस्प्यूट है, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड, पुलिस स्टेशन, रोल ऑफ तहसीलदार, ये सब इस चैप्टर में हम यानी जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली डिस्कसिंग केस स्टडी ऑफ डिस्प्यूट ओवर लैंड एंड एरिया जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी एक यहाँ पर केस स्टडी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर था एक रामकिशोर, एक फार्मर था, यानी एक अच्छा फार्मर था, गरीब स्मॉल फार्मर था, बट एक ईमानदार फार्मर था वो, और बहुत सालों से वो अपने खेत पे खेती कर रहा था। उसका एक पड़ोसी था उसके बगल में उसका खेत था, उसकी फार्म उसके फील्ड के बराबर में दूसरे का फील्ड था मोतीराम का। मोतीराम एक बिग फार्मर था। मोतीराम क्या था? एक बिग फार्मर था, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और मोतीराम में क्या कहता, उसके फार्म की यानी उसके फील्ड की जो एक ही मेन थी वो मोतीराम ने काट के यानी कुछ पार्ट रामकिशोर का कुछ पार्ट अपने खेत में कर लिया था। रामकिशोर ने इस बात को मोतीराम से कहा और लोगों से कहा, तो मोतीराम की बात जो थी वो रामकिशोर की जो बात थी वो सुनी नहीं गई, क्योंकि वो स्मॉल फार्मर था और मोतीराम एक बड़ा बिग फार्मर था, और उसका जो भतीजा था मोतीराम का वो सरपंच था। वहाँ भी उसने बात रखी लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। फिर मोतीराम क्या था, वो रामकिशोर जो था वो जो विलेज स्टेशन जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर गया, तो वहाँ भी उसकी जो रिपोर्ट थी वो वहाँ ऐड करने से, उसका केस करने से, रजिस्टर्ड करने से मतलब मना कर दिया, क्योंकि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर था वहाँ का इंचार्ज था वो मोतीराम का रिलेटिव था। मोतीराम से उसके अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि उसका भतीजा प्रधान था, मतलब सरपंच था। तो सरपंच ने उसे मतलब कह दिया होगा उसकी रिपोर्ट मत करना, तो जो भी मैटर रहा होगा। तो रामकिशोर को बड़ा फील हुआ कि मेरा ही खेत जोत रखा है उसने, मेरे खेत को अपने खेत में मिला लिया है। अब वो यहाँ पर कमज़ोर था। मोतीराम एक बड़ा फार्मर था, लार्ज फार्मर था, जिस वजह से उसका जो खेत का पीस था, टुकड़ा था, वो मोतीराम ने छीन रखा था। तो उसने कोशिश भी की थी। तो वहाँ के जो विलेज के उसके साथ के कुछ लोग थे, जो उसके गांव के कुछ लोग उसके साथ में थे, तो उन लोगों ने कहा था कि अगर यहाँ पर जो स्टेशन हाउस ऑफिसर ने आपकी जो रिपोर्ट है वो लिखने से मना कर दिया, अब मना कर दिया, तो उसके बाद हुआ क्या कि तो हम कैसा करते, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, क्योंकि उसके साथ में थे उसके पड़ोसी लोग, उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके नोट कराते हैं अपनी जो रिपोर्ट है, वहाँ जाकर कराते हैं। जब यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है, सब कुछ मोतीराम के कहने पे हो रहा है, सरपंच मोतीराम का है, स्टेशन जो हाउस ऑफिसर है वो मोतीराम की बात सुन रहा है, ना कि रामकिशोर की बात सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मोतीराम के दबाव में है। तो उसके आधार पे अब उन लोगों ने उसको एक सलाह दी, एक एडवाइस दी कि हम जो विलेज पुलिस स्टेशन ओनली एट केम अंडर दिस ज्यूरिडिक्शन, यानी जो पुलिस स्टेशन है वो उसी ज्यूरिडिक्शन के, वो न्यायालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो उसने वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि वहीं केस करते हैं जाके। अब अगर रामकिशोर जो था एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, उसने कहा कि अब पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, यानी रामकिशोर ने कहा कि एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होता है, जैसे कोई भी एरिया होता है, हर चीज़ का एरिया डिवाइड होता है, तो हर पुलिस स्टेशन का भी क्या था, एक एरिया डिवाइड था। एंड पीपल लिविंग इन एरिया द रिपोर्ट एनी क्राइम, यानी जो पीपल होते हैं वो उसी एरिया में अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराएंगे, यानी जिस एरिया में उसका वो पुलिस स्टेशन आता है उस एरिया के लोग, चाहे वो क्राइम हो, थेफ्ट हो, एक्सीडेंट हो, किसी भी टाइप की हो, पुलिस स्टेशन उसी में जाएंगे, यानी अपने ही पुलिस स्टेशन में जाएंगे वो। द ऑफिसर ऑल्सो टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन, यानी उसी न्यायालय जो ज्यूरिडिक्शन इसका होता है न्याय, तो उसी न्याय के द्वारा उसका न्याय होगा, उसकी केस रिपोर्ट करेगा, एक्शन लेगा उस पर। इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस वर्किंग एट द पुलिस स्टेशन, यानी ये उसकी ड्यूटी होती है। रामकिशोर ने कहा कि जो उस पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है, जो उसका इंचार्ज होता है, वो उसकी क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट को दर्ज करेगा, ये उसकी ड्यूटी होती है।
तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी बारे में एक FIR जो करानी पड़ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।